अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर समाजी मसले किसी एक समाज को लेकर नहीं रहते। तमाम इंसानियत या तमाम शहरी अगर किसी अहम मसाइल को लेकर परेशान है तो इसका हल भी इसी माशरे से निकालना होता है। उमूमन दहेज एक समाजी लानत तो कहा जाता है, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज ही किया जाता है। रोजाना कहीं ना कहीं बेटी बहू महज दहेज के लिए जला दी जाती है या फिर उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया जाता है और कई जगहों पर तो मार कर लटका भी दिया जाता है। तमाम इंसानियत इससे शर्मसार भी होती रहती है। एक और वारदात इसी तरह की बेलगाम शहर के करीब हुलियानूर देहात में पेश आई। लिहाजा पिछले हफ्ते हुई इस वारदात पर पुलिस कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हुए मैयत रेणुका के वालिदैन ने कसीर तादाद में आज पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। अब यहाँ भी भाजपा लीडर का दखल होने की बात कही जा रही है और पुलिस सियासी दबाव में आकर मुजरिमों को बचाने की कोशिश करते हुए अब तक मुकम्मल गिरफ्तारियां अमल न आने की बात भी घर वालों की जानिब से की जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक दहेज की मांग को लेकर शादी के बाद रेणुका को ससुराल में हिरासा किया जाने लगा। बढ़ते तशद्दुद के चलते आखिर फांसी लगाकर रेणुका ने खुदकुशी कर ली। लिहाजा रेणुका को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर पिछले इतवार जो हादसा हुलियानूर गांव में पेश आया था, गांव के लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। काकती थाना इलाके में शोहर व ससुराल के हिरासा करने से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। हुलियानूर गांव वालों ने इस वारदात के खिलाफ काकती भाकपा गुरनाथ और एसीपी की मुखालिफत की और बेलगाम पुलिस कमिश्नर दफ्तर तक मार्च किया और दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को दूसरे मुजरिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेणुका के पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भाजपा लीडर मारुति अष्टगी और एमपी हिमायतों की कहानी सुनकर भाजपा कायद की गाड़ी में बिठाकर उन्हें भगा दिया गया। शोहर और ससुराल वाले मुस्तकिल परेशान किया करते थे। दिवाली के दौरान मसले को सुलझाने की कोशिश भी की गई और फिर से ससुराल भी भेज दिया गया, लेकिन जुल्म फिर भी जारी था। आखिर में खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। रेणुका के वालिदैन ने ससुराल वालों ने ही रेणुका का कत्ल किया है ऐसा कहते हुए देखा गया। अप्रैल 2021 में हुलियानूर की रेणुका की शादी भरमप्पा नायक से हुई थी। शादी के बाद रेणुका से कई चीजों की मांग करते हुए बार बार पैसों की मांग भी की जा रही थी। शादी में भी ससुराल वालों की मांग के मुताबिक सब कुछ दिया गया था, लेकिन रेणुका को पैसों की मांग करते हुए बार बार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने मशवरा कर मसले को सुलझाने की कोशिश की और इसी के चलते फिर ससुराल भी भेज दिया गया। रेणुका के वालिदैन ने बताया कि शादी के दौरान तमाम मांगों को पूरा किया गया था, लेकिन लालच कुछ ज्यादा ही थी। मांग और भी बढ़ती रही। रेणुका को अक्सर पैसे और सोने के लिए परेशान किया जाता था। पैसे और सोने की अक्सर मांग की जाती थी। रेणुका ने यह बात अपने घर वालों को बारहा बताई। इस दौरान समझौता करने को लेकर मशवरे भी हुए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रेणुका के वालिदैन का कहना है कि कत्ल कर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है और कातिलों को सियासी और इंतजामिया की हिमायत हासिल है, तभी तो गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। लिहाजा आज बड़े पैमाने पर खवातीनों की शिरकत देखी गई। हुलियानूर गांव के लोगों ने आज कसीर तादाद में एहतजाज कर पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और कहा कि जल्द इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि इसमें भाजपा लीडरों का दखल देखा जा रहा है और काकती एसीपी सियासी दबाव में कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। आज का एहतजाज भी बहुत कुछ दास्तान बयान करता है। इससे माशरे के दिगर तबकात को भी समझने की और तालीम हासिल करने की जरूरत है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले ही जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अवाम की ताकत के सामने एक वक्त आ जाता है कि आखिर झुकना ही पड़ता है। महज बहानेबाजी करके ये कहना कि हमारा कोई सुनता ही नहीं, इसलिए आवाज उठाना भी बेकार है, गलत है। जैसे आज का ये मामला जिसमें गांव के लोगों ने पुलिस और सियासी रसूख पर ही सवाल उठाए। इस गठबंधन को भी समझना होगा। अक्सर देखा जाता है कि हुकूमतों के दबाव में इंतजामिया खिदमत अंजाम देती रहती है। जितना रसूख वाला रुपयों वाला साहूकार होता है तो वर्दी भी थोड़ा हिचकिचाती है और गरीब तनहा बेसहारा होता है तो फिर लाठियां भी बरसती है, बड़े बड़े सेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जेल से रिहाई भी मुश्किल हो जाती है। मतलब दो तरफा इंसाफ का चेहरा देखने को मिलता है। लिहाजा आज के एहतजाज ने खादी और खाकी पर फिर से सवाल खड़े किए। जुल्म सहकर खामोश रहने वाले तबके के लिए हुलियानूर गांव के लोगों से सीखना चाहिए कि जब जुल्म होता है तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इंसाफ घरों में बैठने से नहीं मिलता, इतना जरूर है।
ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಅಡಪ್ಪ ಅಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ 9 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡದ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಗಳನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಿದನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಕ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾಡ್ಯಾಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದಿ ಹಾಲು ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮನ ಬಡ್ಡೆಕ್ ಬಂದಿಳ್ರಿ ಆಕಿ. ಮತ್ತ 4 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ರಿ ಕಳಿಸಿ 4 ದಿವಸ ಆಗಿರ ಮುಂಜಾನೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾಳ್ರಿ. ಆರಾಮ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ತೇನು ಆರಾಮ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾಳ್ರಿ. ಮತ್ತ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರ ನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತ್ರಿ. ಮತ್ ನಾವ್ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಅದಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಮನಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾರಿ. ಮತ್ ನಾವ್ ಹೋದ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ. ಅಕ್ಕೇನ್ ನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೇನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾರ ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಒಬ್ರೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಈ ತರ ರೀ. रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई ज्योति संजीवनी स्कीम को कारपोरेशन बेलगाम के मुलाजिमीन को भी लागू की जाए ऐसी मांग करते हुए आज बेलगाम कारपोरेशन मुलाजिमीन की जानिब से काम बंद एहतजाज किया गया। हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए ज्योति संजीवनी स्कीम को लागू किया गया, लिहाजा इस स्कीम का फायदा कारपोरेशन मुलाजिमीन को भी हो ऐसी मांग आज की गई। कोरोना के दौर का नुकसान अक्सर माशरे के मुख्तलिफ तबकात को उठाना पड़ा, लिहाजा 2 साल तक स्कूल कॉलेजेस के इम्तिहानात में भी कुछ रियायतें अता की गई थी। घरों से पढ़ाई कर इम्तिहानात दिए गए थे। जाहिर है इसका फायदा भी कईयों को हुआ, लेकिन इस साल 10वीं के लिए 75% तलबाओं की हाजिरी जरूरी होने का फरमान भी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, लिहाजा 75% हाजिरी होने वाले तलबा ही 10वीं के इम्तिहानात दे पाएंगे। मकामी खबरों के साथ कुछ अहम बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना मुनासिब समझूंगा। वैसे इस बात को कहना या नहीं कहना सोच रहा था, लेकिन कुछ बातें अवाम के सामने भी आना जरूरी है। हमारी कोशिश यही रहती है कि सच बात आप तक पहुंचे। इससे पहले भी हमने बताया था कि जिन मसलों को मस्जिद के मिंबरों से करनी थी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं सभी को हम कह रहे हैं, लेकिन अक्सर मस्जिदों से हालात पर बात नहीं होती। इत्तेहाद न्यूज कोशिश करता रहता है कि इस पर भी बात हो और अक़लियती माशरे का नजरिया भी आवाम तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद न्यूज को लोगों ने कुछ हद तक सराहा भी है, लेकिन कुछ बातें तकलीफ देह भी होती है। जब हमारे अपने हमसे शिकायत करते हुए ये कहते हैं कि आप मस्जिदों के इमामों पर तंज करते हैं, यकीनन हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम उन पर तंज करें, लेकिन सच्चाई भी है कि मस्जिदों से जो काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा। कुछ फोन कुछ मशवरे दिए जाते हैं। आज के दौर में मीडिया चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और खासकर मुस्लिम माशरे में और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर मीडिया को लेकर बेहिस्सी देखी जाती है और किसी तरह का ताउन भी नहीं रहता। और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि एक तरफ आरएसएस बजरंग दल फिरका परस्तों की परेशानी रहती है, दूसरी तरफ इंतजामिया का बार बार बुलाकर वार्निंग देना रहता है, और सबसे बड़ा मसला बजाय माशरा किसी तरह सपोर्ट करने के एतराजात दर्ज करता रहता है। हमने हमारे चैनल से जानबूझकर माशरे में इंतशार फैलाने की कोई खबर नहीं चलाई और कभी कोशिश नहीं की, और हमारा काम है भी नहीं, क्योंकि हमारा काम ही इत्तेहाद है और हमारा स्लोगन भी यही है कि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत। यकीनन मस्जिदों से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पर बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कुछ नहीं हो रहा आज मुसलमानों के साथ? आज मुस्लिम माशरा बिल्कुल हाशिए पर पहुंचाया गया है और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। इसे क्या कहा जाए? क्या तलाक खुला का मामला नहीं है? क्या माशरे में बेइज्जती नहीं है? क्या मुसलमान बुज़दिल नहीं हुआ है? क्या मस्जिद मदारिस पर हुकूमतों की जानिब से बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे? भले ही फिलहाल मामला आसाम का है, कर्नाटक में भी आने में देरी है क्या? अगर इन तमाम मसलों पर खबरों के जरिए बेदार करने की कोशिश की जा रही है तो हमारे ही हमें सवाल करते हैं, जिस पर हमें अफसोस होता है। और सवाल या एतराज़ात आरएसएस बजरंग दल या फिरका परस्तों से या फिर हुकूमतों के दबाव में आकर इंतजामिया भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा माशरा बजाय किसी तरह का ताउन करने के उल्टा सवाल करता है तो
बुरा जरूर लगता है। आप मस्जिदों से क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों जुमा के खुतबों में हालात पर, भाजपा हुकूमत की साजिशों और फिरका परस्तों के खुले मंचों से मुसलमानों के कत्ले आम की धमकियों पर क्यों नहीं बात की जाती? आप भी तो कुछ बोलो। और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बेहतरीन मीडिया है और नबी के जमाने में इनकलाबात मस्जिदों से ही तो बरपा हुए हैं। खैर, बात पर बहस जरूरी नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों या उलमा, दीनी रहनुमाओं पर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सभी खामोश है, और इसके बावजूद भी फोन के जरिए यह कहा जाए कि आप उलमा पर या दीनी रहनुमा पर, मस्जिद के जिम्मेदारों पर ना बोले, कुछ ठीक नहीं लगता। क्या आप दीगर मीडिया वालों को इस तरह बोलने की हिम्मत रखते हैं? सुबह शाम इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह रसूल पर क्या कुछ बोला नहीं जा रहा और क्या नहीं कहा जा रहा, पर वहां तो सब खामोश रहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनों को ही ज्यादा एतराजात होने लगते हैं। हमारी बात हमने आपके सामने लगी है, सही है गलत है, ये आपको फैसला करना है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।